हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया, उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो किस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका वीडियो भी इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये समझना काफी आसान हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पहले उसे देख लें तो आसान रहेगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। तो हम लोग उस वीडियो के अंतर्गत ये चीज भी सीखे थे कि अगर x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, मतलब कि यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू 4। अगर x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहे तो वो उसका ग्राफ हर हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है। और कहां पर बनेगा? तो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है, दाहिने साइड में अगर पॉजिटिव होगा तो दाहिने साइड में, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में। तो 4 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन से। तो यहां से देखिए तो 1 2 3 एंड 4। तो इसका ग्राफ कहां बनना चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे स्केल का तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर तिरछा भी बने तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ बनेगा और इस पर आप क्या मेंशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार कि क्यों ऐसा भाई बनेगा। तो थोड़ा यहाँ समझते हैं। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू 4 है, तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो 0y और प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा स्टेप होता था कि x को एक साइड और y को एक साइड। तो हम x को इस साइड रहने देते हैं, ये 4 माइनस 0y होगा। अब यहां से आप मान लीजिए पहले सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, क्योंकि प्लॉटिंग करने के लिए किसी भी ऑर्डर पेयर को हमें वो ऑर्डर पेयर चाहिए, इट मीन सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर हम y इज इक्वल टू 1 मानते हैं तो x इज इक्वल टू 4 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उतना ही रह जाएगा। अगर हम y इज इक्वल टू 2 मानते हैं तो x इज इक्वल टू 4 ही। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि y का कुछ भी आप वैल्यू लीजिए, x का वैल्यू क्या होगा, 4 ही रह जाएगा। तो y का वैल्यू 1 तो 4, यहाँ पे 1, यहाँ 1 तो ये 4, 2 तो 4, 3 तो 4, 4 तो 4, मतलब कुछ भी आप लीजिए x का 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो सेकंड इक्वेशन जो हमारा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारा नेगेटिव टर्म में है, तो लेकिन है क्या, x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, तो वो भी y एक्सिस के पैरेलल होगा, बट लेफ्ट साइड में होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका ग्राफ ये यहाँ बनेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू माइनस 4, या फिर इसको इस तरीके से लिखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा हमारा y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे अब y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, तो वो पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के होगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ओरिजिन से ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो इस पे आप बस लिख दीजिए y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें ज्यादा कुछ सोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम ये चीज बना सकते हैं। ये सिंपल ग्राफ है और सिंपल ग्राफ में हमें सोल्यूशन फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। बस वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि इन द गिवन क्वेश्चन y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, विच मीन्स दैट द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर वहां पे कांस्टेंट रहे तो ये भी मेंशन कर दीजिए कि राइट साइड ऑफ द ओरिजिन या फिर अपवर्ड टू द ओरिजिन, इस तरीके से बस आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये -2, तो यहाँ पे आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक एक करके थोड़ा सा ग्राफ अब लेंदी होते जा रहा है, तो आप बस मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब ये -2 है। इतना से तो आपको आखिरकार समझ आ गया होगा
कि ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद से पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं बने तभी आप जाके वीडियो देखो, क्योंकि आप टाइम पास आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तभी आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ x इज इक्वल टू 5 है, तो 5 यहाँ पे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। उसके बाद y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो यहाँ पे -5 है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ये 5 से -5 से आपको पार करना पड़ेगा, तो ये y इज इक्वल टू -5 या फिर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और y इज इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, तो ये 4 हमारा ये ग्राफ रहा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, y इज इक्वल टू 4। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x फ्रॉम योर ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें दिए गए इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 दिया गया, एक तो 2 है और दूसरा -2 है। तो ग्राफ की मदद से हमें y का वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू 2 हो या फिर x का वैल्यू -2 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से एक x का वैल्यू कन्वेनियंट वैल्यू आपको रखना है, जिससे y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सोल्यूशन फाइंड करिए, और कम से कम कितना सोल्यूशन, तो 2 सोल्यूशन। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू, मैं 0 मान लेता हूं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा देन, या फिर डायरेक्टली आप लिखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू मैं 1 मानता हूं, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसी तरीके से x का वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं। कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड करना, उससे ज्यादा आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। चलिए यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 0 0 ये हमारा पॉइंट है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट है। देखिए अगर इसका आप टेबल बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से टेबल बनेगा x और y, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू हमारा कितना है 6। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 0 0 पहला हो गया, दूसरा क्या 1 और 3 है, तो 1 यहाँ पे और 3 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा है 2 और 6, तो 2 और 6 कहाँ पे जाएगा, ये 2 और 6 यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सटेंड मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 6 और ये मैं y कर देता हूँ, तो 2 और 6, दूसरा पॉइंट है 2 और 6, तो ये कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 2 और 6 यहाँ पे रहेगा। इससे आप अब इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करिएगा तो कुछ इस प्रकार से ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो बना वो ओरिजिन से पास होगा और कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, आप इसको सीधा, मतलब जब स्केल का यूज करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट ग्राफ ही बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बहुत कर्व्ड हो जा रहा है, तो इसको आप स्ट्रेट आप कर देंगे। ठीक है, और अगर जब स्केल का आप यूज करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दिया गया है कि y का वैल्यू फाइंड करिए जब x का वैल्यू 2 या फिर -2 है। तो आपको इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां से अगर परपेंडिकुलर इट मींस स्ट्रेट विच फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा तो जहां पर भी ग्राफ को वो इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा y का पॉइंट वहां मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये कितने पे, y इज इक्वल टू 6 पर ये पॉइंट हमारा क्या है 2 6 मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना 6। तो यहां से व्हेन
x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू कितना 6। अब दूसरा हमारा क्या है -2, तो -2 से भी आप ड्रॉ करिए, तो -2 से आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ पे मतलब कि -6 के करीबन कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6। आप जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और स्केल का यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से और इजीली फाइंड हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।